बेटा अब की माँ बाबूजी को अपने साथ शहर ले जाने की जिद पर अड़ा था। माँ बाबूजी जितनी बार मना करते, बेटा किसी नए तर्क के साथ अपनी बात रखता। असल में हायर स्टडीज से लेकर छोटी मोटी कई नौकरियां करते हुए आलोक की जिंदगी के 6 साल अब तक माँ बाबूजी से दूर अकेलेपन में ही गुजरे थे। लेकिन अब हालत बदल चुकी थी। उसे न सिर्फ शहर में अच्छी नौकरी मिल चुकी थी, बल्कि अब तो उसकी शादी को भी 1 साल पूरे होने को थे। ऐसे में आलोक की दिली इच्छा थी कि अब माँ बाबूजी अपना बुढ़ापा उन्हीं के साथ गुजारें। काफी मान मनौवल के बाद माँ ने सवाल किया, बेटा हम शहर जाकर क्या करेंगे? तुम तो बस हमारी खैर खबर लेते रहो, हमारे लिए यही बहुत है। हम लोगों के पास खेती बाड़ी का काम इतना है कि तुम्हारे पास आने का मौका ही नहीं मिलता। अब उम्र भी हो गई है। बात आलोक को बहुत अच्छी तो नहीं लगी, लेकिन मां का हाथ अपने सिर पर रखकर आशीर्वाद लेते हुए वो गांव से शहर के लिए रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद आलोक फिर से गांव गया और इस बार वो मां बाबूजी को समझाने में सफल हो गया। इस बार शहर लौटा तो मां बाबूजी दोनों उसके साथ थे। नई नवेली बहू ने दोनों का स्वागत सत्कार भी पूरी गर्मजोशी से किया। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजरते ही अब मां बाबूजी को बोरियत होने लगी थी। कोई काम न होने से उनका समय नहीं कटता था। ऐसे में एक दिन बाबूजी ने आलोक से अपने लिए कोई काम ढूंढने को कहा। आलोक ने कहा, बाबूजी सारी उम्र तो आपने इतनी मेहनत की, मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हूं। अब आप फिर से काम के लिए कह रहे हैं? आप इस उम्र में काम करेंगे तो लोग मुझे क्या कहेंगे? खैर, बात आई गई हो गई। इसके बाद कुछ दिन तो आराम से गुजरे, मगर फिर गांव और शहर की परंपराओं के बीच सामंजस्य न होने के कारण घर में सास बहू के बीच तकरार शुरू हो गई। बहू को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसकी सास उसके कामकाज में दखलंदाजी करे या कुछ कहे, जबकि आलोक की मां जब अपनी आंखों के सामने घर के कायदे कानून टूटती हुई देखती तो उनसे रहा नहीं जाता। दोनों के बीच मनमुटाव छोटे मोटे तानों से शुरू हुए और फिर धीरे धीरे यही मनमुटाव कलह में बदल गए। आपसी लड़ाई अब रोज की बात बन चुकी थी। इसी बीच एक रोज बाबूजी ऐसे सोए कि फिर कभी नहीं उठे। आलोक के बाबूजी के स्वर्गवास के बाद अब मां अकेली हो गई थी। बाबूजी के स्वर्गवास के शोक में कुछ दिनों तक तो घर में शांति रही, लेकिन सास बहू के बीच खिटपिट फिर से शुरू हो गई। रोज रोज के झगड़ों से अब आलोक भी खिन्न रहने लगा। वो जैसे ही शाम को घर आता, दोनों अपने अपने हिस्से का दुखड़ा सुनाने लगती। हालत ये हो गई कि देखते ही देखते सास बहू के बीच 36 का आंकड़ा हो गया। चंद महीने पहले जो सास बहू एक दूसरे की तारीफ करती नहीं थकती थी, अब उन्हीं की जुबान में एक दूसरे के लिए शिकायतों के सिवा कुछ नहीं था। घर की इस उथल पुथल से अब आलोक काफी परेशान रहने लगा। जल्द ही उसने शराब में सुकून ढूंढने की शुरुआत की और कर्ज से घिरने लगा। मानसिक तनाव से जिंदगी नरक की तरह हो गई थी। आलोक अपनी पत्नी को तो कुछ नहीं कहता, मगर हां, मां पर सारा गुस्सा जरूर उतार देता। अब हालत ये हो गई कि पत्नी ने मां को समय पर खाना देना भी बंद कर दिया। मां भी सोचने लगी कि अब तो पानी सर के ऊपर से गुजरने लगा है। बेटा भी बहू का पक्ष लेने में लगा है। वो सोचती कि वो गांव में ही ठीक थी, कम से कम 2 वक्त की रोटी अपनी मर्जी से खा तो लेती थी। अब बेटे से उनकी आस खत्म हो चुकी थी। शहर काटने लगा था। इसी बीच एक दिन अचानक आलोक का ममेरा भाई यानी उसकी मां का भतीजा उनसे मिलने शहर आया। उसे देखते ही मां फपक फपक कर रोने लगी। उन्होंने उसी पल भतीजे के साथ गांव वापस जाने का फैसला कर लिया और अगले दिन गांव चली भी गई। हद तो ये रही कि जाते समय दिखावे के लिए ही सही, बहू ने उन्हें एक बार रोका भी नहीं। लेकिन इधर सास पीछे मुड़ी और रातों रात घर के हालात बदल गए।
परिस्थिति ऐसी बदली कि सब मटिया मेट हो गया। कोरोना से अचानक आलोक की मौत हो गई। अब उसकी बीवी पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। कर्जदार होने की वजह से मकान बेचना पड़ा। आलोक की बीवी के लिए सिर छुपाने तक की जगह नहीं बची। नाते रिश्ते की जो औरतें कल तक उसकी सास की निंदा रस का आनंद लेती थी, वक्त बदलते ही ऐसे बदल गई मानो वो आलोक की बीवी को जानती तक नहीं हो। बहू के मम्मी पापा नहीं थे। ऐसे में एक रोज उसकी सास उसे लेने अपने उसी भतीजे के साथ बहू के किराए के मकान के बाहर खड़ी थी, जहां अपना मकान बेचने के बाद वो अपना वक्त गुजार रही थी। अब सास बहू एक बार फिर से साथ साथ रहने लगी, लेकिन अब रिश्ते बदल चुके थे, पहले की तरह नहीं थे। बहू को अपनी गलतियां समझ में आ गई थी। सास ने भी दिल बड़ा कर लिया था। सच्चाई यही है कि आप बुजुर्गों को कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम उनकी बद्दुआएं तो बिल्कुल भी न लें। यही समझदारी है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि एक यूट्यूब चैनल के तौर पर हम ग्रो कर सकें और आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहें। बहुत धन्यवाद।